हे मथुरा नगरी गामो बनो शुभ धाम सुनो चितलाई। और वहां के श्री भूपाल रे के उग्र से नवलदाई। सुनो चितलाई सभा के भाई बड़े बलदाई बड़े बलदाई। ये उग्रसेन भूपाल रे बड़े अरे बलदाई। ये घर में थी सुंदर नारो, घर में थी सुंदर नार दे समझाई। सुनो चितलाई सभा के भाई अरे मेरे भाई। और पवन रेखा नाम रे विद्वान न दयो बताई। पवन रेखा नाम रे मथुरा नगरिया में उग्रसेन नाम के राजा राज कर रहे हैं। घर में पवन रेखा नाम की रानी है। और इतने दयालु राजा प्रजा को पुत्र समानो। ये प्रजा को पुत्र समान करत है मान भूप बलदाई। राजा प्रजा की प्रीति रे ना बरनी भैया जाई। राजा प्रजा की प्रीति रे ना बरनी वीरन जाई। हे सुख सागर में बहे प्रेम से रहे मगन दिन राती। और ऐसी भोली घर में थी वो राजा की रानी। ऐसी भोली भाली रे के राजा की रानी। लेकिन विधि का कुछ ऐसा विधान था, हर तरह से बड़े प्रसन्न हैं भोपाल। एक दिन की बात, मैया पवन रेखा दरवाजे पर बैठी हुई थी। गांव की मेहतर आई है और मैया पवन रेखा को देखकर अपने मुख को मोड़ देती है और पृथ्वी पर अपने उस पल्ले को पटक देती है। कहती जा रही है, निर्वंशिया का मुख देख लिया, आज भोजन प्राप्त नहीं होगा। किशन भैया हे होने हारे अब हुई के रखियो कितने उजोर लियो लगा। ये तो मुसीबत को चक्कर है, राजा कांपे कांपे रह जाए। ये दुखिया बढ़ गई है अंगना में और प्रीतम को रही बुलाए। और पाती बुलाए लई है बांधी और बांधी को दो समझाए।
उसी समय मैया पवन हे ताची लई बुलाई कई समझाई चली निक जारी कहा बहनी मेरी जारी सकी मेरी जा मेरी गुइया जारी हे ताची लई बुलाई कई समझाई चली निकजोरी मेरे सजना तू तेरी महलन में बहना लारी मेरे दुल्हा तू तेरी महलन में बहना लारी हे चली बिटरिया जब अंगना से मचकत जाता मधुरिया चाल और चटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया तब कामन से जाए और थोड़ी देरी लगी रास्ते में और दरबार पहुंच गई जा और कहने लगी है राजा से राजा पैया पर तुम्हार घर को जल्दी दौड़ के चाहिए महारानी तुम्हें नहीं बुलाए उसी समय जब दासी ने कहा है महाराज अग्रसेन से कि महाराज इसी समय चलिए रानी ने आपको याद किया है राजा को अचंभा सा हुआ कि रानी ने कभी मुझे याद नहीं किया आज ऐसा कौन सा बज्जुर गिर गया है जो मुझे दरबार से घर में बुलाया है उसी समय राजा ने क्या किया नाए पलकी देर लगाई है और दासी दई समुझाई है भैया और ये दासी संग लगाई है राजा चले तुरंत हरसाई है उसी समय जब दासी गई है उसी समय दासी ने कहा कि महाराज रानी ने महलों में याद किया है राजा कहने लगे क्या कारण है बोली मुझे नहीं पता आप तो केवल चलिए अग्रसेन उसी समय चल दिए हैं और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे आज मैया पवन रेखा पतिव्रता जब खटखट जूतों की आवाज को सुनती हैं उसी समय जल का लोटा लेकर दरवाजे पर आ जाती हैं अरे आबती पिया निहारी उठी वो नारी हियो हुलसाओ किशन भैया अपने राजा के कारण रे दुल्हन ने पलंग नवाओ नवाओ सुनो नवाओ पलंग नवाओ के पलंग नवाओ अपने सजना के काजेरे रानी ने पलंग नवाओ अपने दुल्हा के काजेरे रानी ने पलंग नवाओ किशन भैया पतिव्रताओं के ये नियम हैं और वही किए हैं मैया पवन रेखा ने
जब पति देव दरबार में आए उसी समय जल का लोटा लिया है और आगे बढ़ी है कि महाराज लो जल ग्रहण कीजिए। उसके बाद में पलंग को नवाया और क्या किया है, हे मोर पंख की लई रे बिजलियां दुल्हन ढोरन लगी प्यार और कहने लगी पति अपने से सैया पैया करूं तुम्हार। हे टप टप नीर गिरे अखियन से राजा देखी देखी रह जाए। अरे आज दार ने कचुकारो है दुल्हन साच देव बतला, कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई दिल की बात देव समझाए। जब इतने शब्द कहे हैं राजा ने कि हे रानी क्या कारण है, नेत्रों से नीर बह रहा है, मुझे कारण तो बताइए। उसी समय नेत्रों से नीर बहा कर कहने लगी है पवन रेखा पतिव्रता वो मां कि प्राणनाथ मैं बड़ी अभागिन हूं। उग्रसेन कहने लगे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। उसी समय पवन रेखा कहने लगी है महाराज ये राजपाट धन दौलत सारी बेकार है। उग्रसेन ने बहुत कुछ समझाया है कि रानी ये सब कुछ बेकार है, आप जो कुछ कह रही हैं ये ठीक नहीं है, जैसे परमात्मा रखेगा वैसे रहना पड़ेगा, ये हमारे और आपके वश की नहीं। आज पवन रेखा रोने लगी हैं किशन भैया। और रो कर कहने लगी नाथ अरे चाहे लाख भरे हो घर में मोती, अरे चाहे लाख भरे हो घर में मोती, और बेटा बिना इज्जत नहीं होती। और मैया सैया से रोती 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 अरे करमाना को दुख दुखिया बोती। लेकिन परमात्मा की कुछ इच्छा भी ऐसी है किशन भैया। आज मैया पवन रेखा कितनी बेहाल हो गई हैं, दरबार में पति के चरणों को पकड़ लिया कि नाथ आज जो मैंने सुना है आज तक किसी ने नहीं कहा, या तो परमात्मा जन्म ना दे और जन्म दे तो संतान अवश्य दे। लेकिन प्रकृति का कुछ नियम है, अधिकांश हमने देखा है परमात्मा हर किसी को हर वस्तु नहीं देते। देखिए परमात्मा ने हमारे तुम्हारे भी जोड़ा अधिकांश एक जैसे नहीं बनाए, तो कवि ने दो शब्द लिखे
दई फुअरिया और बर्तन गंदे वस्त्र भी गंदे लिची रात मोने अगर कोई ज्यादा चालाक पुरुष हो तो भाई पत्नी ज्यादा चालाक बहुत कम देखी होंगी। ये ज्यादा चतुरा पुरुष हो भाई नारी मिलाई दई भुअरिया और बर्तन गंदे बर्तन गंदे वस्त्र भी गंदे लिची रात कोने में उड़िया। देखा होगा और मैंने कुछ अपनी आंखों से भी देखा है, कुछ ऐसी देवियां हैं इतनी सुंदर बनेंगी, इतनी सुंदर बनेंगी और उनके घर में जाके देखो तो अपनी धोती के अंगला से लल्ला की नाक पूछेंगी, बाई से ठाकुर जी पूछेंगी और बाई से घर पे कोई नाकदार आ जाए तो थाली भी बाई से पहुंचेंगी। कोई बात ना, वो भी धन्य है क्योंकि परमात्मा ने उन्हें भेजा है। और क्या लिखा है, हे फैशन वाली नारी होई पाए पति मिलाए दो भगत होगा और पतली दुबली नारी होए पाए पति मिलाए दो योधा। अगर बेचारी कोई पतली दुबली हो तो उसके लिए अधिकांश देखा है कि पति बलवान और फैशन वाली के लिए परमात्मा ने घसघोदा पिया दिया। मेरा मतलब है एक जैसा जोड़ा अधिकांश नहीं होगा, कहीं कहीं। और वही हाल है पवन रेखा का। अरे काऊ के घर में हे हाथी रे घोड़ा काऊ के एक और बकरिया ना और काऊ के महल बने पत्थर के, काऊ के महल बने पत्थर के, काऊ के टूटी रे झुपड़िया के अंगना में सदसी लड़का काऊ पे एक रे बिकरिया ना और काऊ के धन संपत्ति हे काऊ के माल रे भरे बगलन में, काऊ के कानी कोड़िया ना। आज रानी के सर पे टूटी रे पड़ो मेरा, अरे पवन रेखा अपनी महलन में रही ने नन से नीर बहा।